जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वाजीरम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो अल बिरूनी ने अरबी भाषा में की थी। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर कैसे बनाए। यहाँ पर अ जुट रहा है, यहाँ पर भी अ जुट रहा है, ठीक है। अल बिरूनी और अरबी यानी कुछ मिलता जुलता राशि है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। अल बिरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? तो यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रिहला पुस्तक की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? तो 1333 ईस्वी में पहुंचा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा 14वीं शताब्दी में की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? तो राजधानी को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही आंसर कैसे बनाए। यहाँ पर देखिए फ्रांस, ठीक है, और यहाँ पर भी फ्रांस, यानी फ्रांसीसी और फ्रांस यानी कुछ राशि मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर आप लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते हुए देखा था? तो बर्नियर ने देखा था। अब सती क्या है? एक बहुत ही खतरनाक सती प्रथा था, ठीक है। यानी किसी भी महिला का अगर पति का मृत्यु हो जाता था, ठीक है, तो वो महिला को क्या करना पड़ता था? आग में जिंदा जलना पड़ता था, ठीक है। यानी किसी भी पुरुष का मृत्यु हो जाता था, ठीक है, तो वो लेडीज को, वो महिला को आग में जिंदा जलना पड़ता था। तो सती प्रथा का ये मामला था। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इब्न बतूता के अनुसार ताराबांध किस प्रकार का बाजार था? तो गाने वाले व्यक्तियों का। किसका था? कैसा बाजार था? गाने वाले व्यक्तियों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता था? तो यहाँ पर देखिए मोरक्को पोलो को कहा जाता था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? तो अल बेरूनी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्री की? राजदूत मतलब गाड़ी वाला राजदूत नहीं, ठीक है। यानी राजदूत मतलब होता है एक राजाओं का दूत होता था, ठीक है। तो ये चीन तक की है। कहाँ तक? चीन की, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो घोड़ा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सभी का आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग देख देख कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। बात समझ गई। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के? मोरक्को के निवासी थे। ये सब को याद रखना है, ठीक है। यही सब आप लोग परीक्षा में पूछेगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद बिन तुगल ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगल ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बात समझिए, कहाँ का? दिल्ली का। बात समझ गई। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न
मुहम्मद बिन तुगल के शासनकाल में भारत आया था। यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगल के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी मुहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मुहम्मद गजनवी के साथ। बात समझ गए। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जॉन बेसिस्ट टेरनियर पेशे से क्या था? तो यहाँ पर देखिए जॉन बेसिस्ट टेरनियर पेशे से एक जोहरी था। ठीक है, क्या था? एक जोहरी था। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। जॉन बेसिस्ट टेरनियर ने कितने बार भारत की यात्रा की थी? तो जॉन बेसिस्ट टेरनियर ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। कितना बार? 6 बार। बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना फ्रांसीसी बर्नियर ने की है। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी? तो इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी, रबी फसल और खरीफ फसल। बात समझ गई। चलिए आगे देखते हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए उलुक किसे कहा जाता था? तो औसक डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। बात समझ गए। क्या किसको कहा जाता था? औसक डाक व्यवस्था को। चलिए तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।